नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह लगन का 2023 का संपूर्ण वर्षफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके लगन पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक के जो सभी 12 लगन है, उन सभी 12 लगन का 2023 का वर्षफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह लगन के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ही जरूरी है कि लगन माने क्या और सिंह लगन होता क्या है। तो कैसे समझे कि अपनी जो कुंडली है वो सिंह लगन की है। तो अमूमन तौर पर हमें यह पता होता है कि हमारी जो राशियां है वो कौन सी होती है, लेकिन लगन के बारे में पता नहीं होता। हालांकि जो वर्षफल होता है वो काफी बड़े महीनों में या फिर जो बड़ा कालावधि होता है, इस वजह से लगन से अगर देखा जाए तो उसके जो परिणाम है वो आप काफी डिटेल में अनुभव कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि सिंह लगन होता क्या क्या है। कि जैसे कि यह जो कुंडली है, इस कुंडली में आप देख रहे हो कि यह जो भाव या फिर स्थान या फिर घर है, जिसे प्रथम स्थान कहा जाता है या फिर इसे लगन स्थान भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो भी अंक है उसी लगन का जो कुंडली है वो हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर 5 अंक लिखा गया है जो कि सिंह राशि का निदर्शक है। तो इस वजह से ये जो कुंडली है वो सिंह लगन की कुंडली मानी जा सकती है, फिर इसे सिंह लगन की कुंडली देखी जा सकती है। तो सबसे पहले अब आपकी जो परिस्थितियां या फिर अब जो कंडीशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और आने वाली जो परिस्थितियां है या फिर आने वाला जो कालावधि होगा वो किस प्रकार का होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके कुंडली में, आपके लगन कुंडली में आपके दशम भाव में जो मंगल है वो वक्री है। तो आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 2 महीने से, मतलब अक्टूबर या फिर नवंबर या दिसंबर, ये इस 2 महीने में आपने देखा होगा कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर की जो प्रॉब्लम है, वहां पर की जो कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़े बढ़ रहे हैं। अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, दोनों भी परिस्थितियों में आपने देखा होगा कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग हैं वो आपके साथ अच्छी तरह से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा है। लेकिन या फिर आपने जो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए हैं, मतलब आपने काम तो बहुत किया है, एफर्ट तो बहुत लिए है, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स है वो आपको नहीं मिल रहे, जिस वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी आ रहा है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसके बारे में कुछ नेगेटिव ख्याल भी आपके मन में आ रहे हैं। तो जिसके बारे में चिंता नहीं करना, क्योंकि जनवरी के करीबन 14-15 तारीख के बाद का जो समय है, इसमें ये जो बातें, ये जो नेगेटिवनेस आपके मन में आ रहा है, नेगेटिव विचार जो आपके मन में आ रहे हैं, वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। हालांकि आपके मन में इसके बारे में थोड़ा सा स्ट्रेस तो होगा, लेकिन अगर आप कंपेयर करते हो नवंबर, दिसंबर और थोड़ा बहुत जनवरी इस ड्यूरेशन से, तो वो काफी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, और उसी प्रकार आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना, जिसकी वजह से आपकी जो नौकरी है या फिर बिजनेस है वो खतरे में आ सकता है। तो इस विषय पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। और उसी प्रकार खास करके जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। तो अब हम चर्चा करेंगे आपकी कुंडली के बारे में। आने वाला जो साल है उसमें ग्रहों के जो राशांतर होंगे वो किस प्रकार से होंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 21 अप्रैल के बाद ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। गुरु ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो ये गुरु ग्रह जो है वो आपका पंचमेश भी है और आपका अष्टमेश भी है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो पिछले करीबन 8-9 महीने में या फिर 6-7 महीनों में आपने देखा होगा कि जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य के बारे में भी चिंता आपको सताई जा रही है। हालांकि इन दिनों में आपको कुछ अच्छे लाभ भी मिले होंगे, लेकिन आपकी जो राशि है वो स्वयं पूर्ण राशि है, किसी से मदद लेना पसंद नहीं करती या फिर इजी मनी पर भी ज्यादा विश्वास नहीं रखती। तो इस वजह से अपने खुद का जो इनकम होगा इसके बारे में आप जो है वो सोच रहे हैं, लेकिन वो अब तक नहीं हो रहा है। उसमें छोटे मोटे प्रॉब्लम हो रहे हैं, या फिर आप डेडिकेशन तो काफी दे रहे हैं, आप मेहनत तो काफी कर रहे हैं, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं मिल रहा है। और भाग्य का साथ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, मतलब आप एफर्ट लेते हो, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं वो एफर्ट लेते हैं, लेकिन भाग्य का साथ मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको अब तक नहीं मिल रहा है। लेकिन दिनांक 21 अप्रैल के बाद ये जो गुरु है, जो कि आपका पंचमेश है,
जो आपके लाभ भाव में, आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो भ्रमण है आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब ये जो बात है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगी, क्योंकि इसके जो परिणाम हैं वो आपको काफ़ी अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपके लिए अपॉर्चुनिटी वगैरह वो काफ़ी आते हुए नजर आएंगे। जो भी स्वास्थ्य के बारे में समस्या है आपने देखी थी, छोटी मोटी प्रॉब्लम, छोटी मोटी बातें, वो अभी धीरे 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 नॉर्मल होती हुई नजर आएगी दिनांक 21 अप्रैल के बाद। और जो मैंने कहा कि भाग्य का साथ जिसे हम कहते हैं वो मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि मतलब 21 अप्रैल के बाद का जो समय है उसमें थोड़ा बहुत आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक दृष्टि आप में आ सकती है, या फिर धार्मिक आध्यात्मिक जो भी स्थल होते हैं वहां पर जा सकते हो। तो ये बातें हो सकती है, जीवन के प्रति आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है, थोड़ी सात्विक वृत्ति जिसे हम कहते हैं वो भी आप में देखी जाएगी। लेकिन कुछ अच्छे भाव, कुछ अच्छे विचार आपके मन में आ सकते हैं जो कि आपका जो भी करियर है उससे रिलेट करने वाले होंगे। तो ये बात काफी महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। अब यहाँ पर ये जो गुरु की दृष्टि है उसके जो परिणाम होंगे उसके बारे में भी देखेंगे। जैसे ही ये गुरु आपके भाग्य भाव में आएगा तो आपका जो एटीट्यूड होगा वो काफी ज्यादा पॉजिटिव देखा जाएगा। मतलब अभी तक जो भी आपने देखा है कि काम नहीं हो रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, टेंशन आ रहा है, क्योंकि जो शनि है वो भी आपके षष्ठ भाव में था, तो अभी धीरे धीरे इसमें सकारात्मक बदलाव आप देखोगे। तो सबसे पहले ये जो गुरु है, ये गुरु आपके भाग्य भाव में दिनांक 21 अप्रैल के बाद भ्रमण करेगा। वो आप पंचम दृष्टि से आपके लगन को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेगा, और नवम दृष्टि से ये आपके पांचवें भाव को देखेगा। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो कुंडली है, आपकी जो लगन कुंडली है, उसके जो की नोट है वो होता है आपका कॉन्फिडेंस। मतलब कॉन्फिडेंस के बिना पर ही आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं और वो करके भी दिखाते हो। मतलब आपका जो व्यक्तित्व है उससे पता भी नहीं चलता कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। तो उसका जो अनुभव है, उसका जो परिणाम है वो आपको मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि होता क्या है, बहुत दफा ये जो कॉन्फिडेंस पर प्रभाव करता है सक्सेस रेट। मतलब अभी तक आपने देखा होगा कि सक्सेस आपको नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा लो ऑफ कॉन्फिडेंस होना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभी मैं कोई काम करने जाओ तो उसमें सक्सेस मिलेगा भी या नहीं। इसकी वजह होती है कॉन्फिडेंस, लाइफ का कॉन्फिडेंस। मतलब अगर आपका आत्मविश्वास थोड़ा कम होता है तो फिर ये जो बातें, ये इस प्रकार के जो नेगेटिव विचार है वो अपने मन में आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये जो गुरु की दृष्टि आपके लगन पर होगी दिनांक 21 अप्रैल के बाद, वो आप में कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा भरेगा, जिस वजह से जो भी काम आप, मतलब आपका जो पूरा व्यक्तित्व है वो निखर कर सामने आएगा। बहुत बड़े ऐसे काम होंगे जो, या फिर जो भी आपके मन में जो ड्रीम होंगे, जो भी आपके करियर के रिलेटेड होंगे, वो सही में आना शुरू हो जाएंगे। और उसके लिए जो भी मतलब थोड़ा भाग्य का साथ जिसे हम कहते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप पूरे जोर शोर से, पूरे जोश खरोश से काम करना शुरू कर दोगे, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपका जो करियर है उसमें भी काफी अच्छे टर्न आउट मिलते हुए नजर आएंगे। तो वो जो बात है वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगी। आपके इर्द गिर्द का जो वातावरण है उसमें भी कुछ सुखद अनुभव आपको मिल सकते हैं, कॉन्फिडेंस आपको मिल सकता है, करेज जो कि आपके राशि में होता है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा। तो जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होंगे उनसे दो हाथ आप करोगे और अपनी बिना पर आगे बढ़ोगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। उस प्रकार इसी कालावधि में डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी काम है, जो कि रुके हुए हैं, नहीं हो रहे, जिसमें कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, वो भी जो बातें हैं वो सुलझते हुए नजर आएगी। बहुत अच्छी होगी बात वो आपके लिए। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। अब ये जो बात है वो थोड़ी सी ध्यान देने योग्य है, क्योंकि करीबन अप्रैल के बाद का जो समय है उसमें आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। अब ये जो घूमना फिरना या फिर जो ट्रैवलिंग रहेगी वो आपके कार्य क्षेत्र से रिलेट करने वाली हो सकती है, या फिर कहीं पिकनिक पे जाना, या फिर थोड़ी सी एंजॉय करना, इस प्रकार की जो बातें वो हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सिंगल लगन के व्यक्ति बाहर जाना चाहते हैं, परदेश गमन करना चाहते हैं, उनके लिए ये कालावधि बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सही होगा। आपके मन में जो भी विचार है वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गुरु की दृष्टि आपके तृतीय भाव में होगी, भाग्य भाव से, वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार आपके जो भाई बहन है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे कि ये जो गुरु है वह नवम भाव से आपके पंचम भाव को भी देखेगा, और जो पंचम भाव है वहां पर गुरु की स्वयं की राशि है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है या फिर दृष्टि है वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। खास करके अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपकी जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार किसी कारणवश इसमें कोई खिंचाव आया था, आपका जो रिलेशनशिप है इसमें कोई प्रॉब्लम आई थी,
तो वो जो गुरु है, वो जो गुरु की दृष्टि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। जो भी ब्रेकअप्स के मार्ग पर है उनके लिए भी ये जो गुरु की दृष्टि है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार अगर आप नई रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तो भी ये जो गुरु की दृष्टि है आपके पंचम भाव पर दिनांक 21 अप्रैल के बाद ये जो भ्रमण देखा जाएगा या फिर दृष्टि देखी जाएगी, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। अगर आप संतान के बारे में सोच रहे हो तो भी ये जो गुरु की जो दृष्टि है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। अगर आप गर्भवती महिला हो तो भी ये जो गुरु की दृष्टि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण शुभ फलदायी साबित होगी। मतलब किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, टेंशन या फिर कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए नहीं आएंगे। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी किसी प्रकार के अगर आप शिक्षा लेते हो तो ये जो गुरु की दृष्टि है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। जो भी आपने मन में ठाना है उसी प्रकार की जो बातें हैं वो पूरे होते हुए नजर आएगी। स्ट्रेस, जैसे मैंने कहा कि शेयर मार्केट में डील करते हो तो भी आपके जो अनुमान है वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, इजी मनी भी आपको मिल सकता है। अगर आप स्ट्रेस से रिलेट करते हो तो उनके लिए भी ये जो गुरु की दृष्टि है, ये जो गुरु का परिणाम है पंचम भाव पर, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण आपके भाग्य भाव में होने जा रहा है दिनांक 21 अप्रैल के बाद, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 18 जनवरी के बाद ये जो शनि है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो शनि जैसे सप्तम भाव में आपका भ्रमण करता, गुरु भी आपके अष्टम भाव में, तो बातें जो है वो आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव नहीं देखी जा रही थी। एक तो पहली महत्वपूर्ण बात, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो अच्छी नहीं थी। छोटी मोटी बातों के लेकर प्रॉब्लम, खास करके वहां पर के जो बुजुर्ग रहेंगे उनके साथ इस प्रकार की जो बातें, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो आपने देखे होंगे। लेकिन ये जो शनि है वो इस साल मतलब 2023 के जनवरी से ही आपके सप्तम भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। जो पहले आपका जो भी कार्य क्षेत्र उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन या फिर आपके हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम, इससे आप बाहर निकल रहे हो और जो भी प्रॉब्लम है वो आपको इसके आगे नहीं सताएंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। तो ये जो शनि का भ्रमण है जो कि आपके षष्ठ भाव से आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि ये जो शनि है, ये शनि दिनांक 18 जून से लेकर 3 नवंबर तक का जो समय है उसमें वक्र चलेगा आपके सप्तम भाव में। वहां पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह वक्र जो शनि है इसका बहुत बड़ा प्रभाव आप पर देखा नहीं जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो शनि का जो भ्रमण आपके सप्तम भाव में होगा स्वयं की राशि में, कुंभ राशि में, वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि जो शनि ग्रह है वो आपके लगन कुंडली के लिए शुभ फलदायी नहीं माना जाता, लेकिन स्वयं के राशि में है, सप्तम भाव में है, तो इसकी वजह से किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन शनि की वजह से आप पर नहीं आएंगे। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, राहु के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। अब ये जो राहु, जैसे आप देख रहे हो कि ये जो राहु है, ये राहु आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 28 नवंबर के बाद ये जो राहु है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो पूरे साल का बहुत बड़ा जो कालावधि है इसमें ये जो राहु है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो इसके बारे में आपने अब तक मतलब पिछले करीबन 5-6 महीने में आपने अनुभव किया होगा कि कई दफा आपके सामने ऐसी कोई बात होती है कि आप वो करने जाते हो, मतलब बहुत बड़ा चित्र होता है, क्योंकि आपका जो लगन है वो लार्जर देन लाइफ जीने वाला है। आपके जो ड्रीम्स है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं और जिसे हम कहते हैं ना कि हमारे ख्यालों के परे होते हैं, सामान्य व्यक्ति के ख्यालों के परे होते हैं, और उसको अचीव करने के लिए आप पूरी तरह से काम वगैरह भी करते हो। आपका डेडिकेशन में, हार्ड वर्किंग, ये सब बातें अच्छी होती है। लेकिन इस राहु की वजह से हुआ क्या था कि आपके जो ड्रीम्स थे वो वाइल्ड हो चुके थे, मतलब इतने बड़े हो चुके थे कि आपको वो अचीव करना, लेकिन आपके मन में इस प्रकार के विचार भी आ रहे थे। तो होता था क्या हुआ था कि ड्रीम्स तो अच्छे थे, बड़े थे, उसके लिए आपकी तैयारी भी थी, लेकिन उसके लिए
थोड़ा सा जो लक का जो साथ होता है वो आपको नहीं मिल रहता, और जो विचार है वो अच्छी तरह से उसके डायरेक्शन या फिर दिशा मिलना, ये बातें नहीं हो रही थी। किस तरह से आप उसे अचीव करो, तो इसके बारे में जो ब्लूप्रिंट जिसे हम कहते हैं वो आपके पास नहीं थी या फिर आपको नहीं सूझ रही थी। लेकिन जैसे ही ये जो गुरु है, गुरु जो 21, जैसे मैंने पहले कहा कि जो गुरु 21 अप्रैल के बाद आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, तो वो जो बातें थी, मतलब आपके मन में कई प्रकार के जो विचार थे जो कि राहु की वजह से आपके मन में आ रहे थे, तो वो अच्छी तरह से चैनलाइज हो जाएंगे, और वो जो विचार है, वो जो आपके ड्रीम्स है, वो जो आपके गोल्स है, वो किस तरह से आप अचीव करोगे, उसके पीछे आप पूरी तरह से लगोगे और उसके पीछे हाथ धो के लगोगे। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, वो गोल्स इस करीबन पूरे कालावधि में आपको लगेगा कि आप अचीव कर सकते हो, तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो आप में आ जाएगा, और उसी के दिशा में सकारात्मक आपकी जो बातें हैं वो होती हुई नजर आएंगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो ये जो राहु का जो भ्रमण है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि गुरु आपके भाग्य भाव में आने के बाद ये जो राहु का भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर आपका घूमना फिरना वगैरह ज्यादा हो सकता है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि करीबन मई के महीने में गुरु और राहु की युति होने जा रहे हैं, जिसे हम चांडाल योग कहते हैं। हालांकि इस शब्द पे नहीं जाना, क्योंकि जो शब्द है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर है, और उसी प्रकार का अर्थ आप नहीं लेना, लेकिन उसके अंदर का जो गर्भित अर्थ है वो थोड़ा सा लेना आवश्यक है। दिनांक 27 मई को गुरु और राहु की युति होने जा रही है आपके भाग्य भाव में। तो यहाँ पर करीबन 23 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का जो समय है उसमें आपको 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो ये जो कालावधि है 23 मई से लेकर करीबन 30 या फिर 31 मई तक का जो समय है, उसमें आपको किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेने, और अगर आप लेते हैं तो आपके जो निर्णय है वो चूक सकते हैं, थोड़ा सा भ्रमित आप हो सकते हो। उसी प्रकार इसी कालावधि में अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो बिल्कुल भी छोटे हो या बड़े, आप कितना भी कॉन्फिडेंट हो वो निर्णय नहीं लेना। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, खास करके मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो राहु है वो भ्रम बहुत पैदा करता है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग काफी देता है। आपको इन्हीं चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो बात है, राहु का जो भ्रमण है वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस कालावधि इसे छोड़कर बाकी का जो भी हमने शुरुआत में बात की, वो तो जो राहु का भ्रमण है वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे केतु के भ्रमण के बारे में। अब ये जो केतु है वह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 28/11 मतलब 28 नवंबर के बाद ये जो केतु है वह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो राहु और केतु आमने सामने चलने वाले ग्रह होते हैं, एक ही दिन में एक ही समय में वो राशांतर करते हैं। हालांकि वो ग्रह नहीं है, वो छेदन बिंदु है। तो ये जो केतु है वो केतु आपके तृतीय भाव से आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 28 नवंबर तक। तो केतु का जो भ्रमण है यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो थोड़ा सा जान लेना आवश्यक है। आपके जो भाई बहन होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है आप दोनों में, या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जो केतु है वो केतु आपको इसी प्रकार के जो अनुभव है वो देख सकता है। उसी प्रकार आपके मन में, क्योंकि जो गुरु है या फिर राहु वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, जो केतु है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, तो थोड़ा सा सात्विक विचार आपके मन में आ सकते हैं, सांसारिक विचार। हालांकि आपका जो लगन है वो थोड़ा सा अधिभौतिक सुख अनुभव होने वाला है, लेकिन इस साल में ये जो बातें हैं वो थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा धार्मिक, आपकी जो दृष्टि है वो धार्मिक आध्यात्मिक होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। इसी प्रकार मंगल और केतु की युति दिनांक 5 अक्टूबर को आपके तृतीय भाव में होने जा रही है। अब ये जो युति है थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, उनके सुख में भी थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है। हालांकि ये जो युति है वो 5 तारीख को है, लेकिन 3 तारीख से लेकर 7-8 तारीख तक का जो समय है उसमें आपको ये जो मैंने क्षेत्र बताया कि किसी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में या फिर कमिटमेंट प्रोमिसेस के बारे में कोई भी महत्वपूर्ण नहीं लेना। अगर आपको कोई ट्रैवलिंग वगैरह करनी है इन दिनों में, थोड़ी अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना। उसी प्रकार आपके भाई बहन उनके साथ भी आपकी जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल नहीं रहेंगे। बस आपको इसी चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा यह जो 7-8 दिन है उस समय तक। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो गुरु है वो आपके लिए किसी प्रकार के नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि जो गुरु आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा वो आपके तृतीय भाव को देख रहा है। तो इसी वजह से किसी प्रकार के बड़े स्ट्रेस या फिर टेंशन आपको नहीं आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण साल है
अगर आप इसके बारे में सोचते हो तो 2022 और 23 के करीबन अप्रैल के बाद का जो समय है वो आपको बहुत ही बड़ा उसमें डिफरेंस नजर आएगा, क्योंकि जो स्ट्रेस, जो टेंशन, जो मतलब आपके जो काम नहीं हो रहे थे या फिर स्वास्थ्य के बारे में जो भी समस्याएं थी, उससे पूरी तरह से अलग आप महसूस करोगे 2023 के मिड अप्रैल के बाद। तो मिड अप्रैल के बाद का जो समय है 2023 का, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। नई अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको आ सकते हैं, घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, जो भी अटके हुए काम है जो कि पूरे नहीं हो रहे, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में किसी को कोई कमिटमेंट प्रोसेस, कोई भी काम जो है वो आपका पूरा होता हुआ नजर आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप बहुत ज्यादा बिजी आपका जो शेड्यूल है वो देखा जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो ग्रहों का भ्रमण है वह आपके लिए 2023 के लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रहण के बारे में, क्योंकि इस साल में करीबन 3 ग्रहण जो होने वाले हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि दिनांक 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है आपके भाग्य भाव में। अब ये जो ग्रहण है वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ग्रहण जो होता है सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य और राहु की जो युति वहां पर देखी जाएगी। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। आपके भाग्य भाव में ये जो सूर्य ग्रहण है वो होने जा रहा है मेष राशि में। तो किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय जो कि आपके फ्यूचर लाइफ के बारे में हो गए, तो उसके बारे में कोई बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो निर्णय हैं वो चूक सकते हैं, चाहे बड़े हो या छोटे, जिसमें भी रिस्क छुपा है वो निर्णय नहीं लेना। स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। थोड़ा सा आप मिसलीड कर सकते हो, चीटिंग होना, इस प्रकार की फंसना फंसाया जाना, इस प्रकार की बातें हो सकती हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। उसी प्रकार दिनांक 5 मई को चंद्र ग्रहण भी होने जा रहा है आपके भाग्य और तृतीय भाव में। अब यहाँ पर जैसे कि आपने 2022 में देखा होगा कि 25 अक्टूबर को ग्रहण था, उस प्रकार 8 नवंबर को भी ग्रहण था, मतलब 15 दिनों के अंतर से ग्रहण था। तो वही जो बात है वो बात यहाँ पर भी देखी जा सकती है। लेकिन 2022 में हुआ था क्या कि 8 नवंबर को जो ग्रहण हुआ था तब मंगल जो था वक्री था, इस वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपने देखे होंगे। लेकिन ये जो ग्रहण है, इस ग्रहण में ऐसे किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो दोनों ग्रह या फिर तीनों जो ग्रहण हैं वो भारत से देखे नहीं जाएंगे, तो ग्रहण की जो इंटेंसिटी हम कहते हैं वो काफी कम होती है। उसी प्रकार दिनांक 14 जो अक्टूबर है, वहां 14 अक्टूबर को भी सूर्य ग्रहण होने जा रहा है तृतीय आपके द्वितीय भाव में, मतलब कन्या राशि में। तो यहाँ पर आपके पैसे के मामलात में जो भी आपके ट्रांजैक्शन होंगे, मतलब पैसे खर्च करना या फिर पैसा अर्न करना, पैसे की इन्वेस्टमेंट करना, ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। और यहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा बातें इस प्रकार की हो सकती है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो गलत तरीके से आते हैं आपके सामने। ऐसे बहुत इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकती है, लेकिन अगर आप उसमें जाते हो तो आप उसमें इन्वेस्ट करने के बाद आपको समझ में आ सकता है कि आप मतलब जो भी बात है कि आप फंस गए हो, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो फेलियर हो चुकी है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा, मतलब पैसे के मामला में जो भी बातें हैं, उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी इन दिनों में ध्यान देना होगा। इसका जो प्रभाव है या ग्रहण का जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन 11 अक्टूबर से लेकर 17-18 अक्टूबर तक, मतलब वो 7-8 दिनों का जो कालावधि होगा उसमें आपकी जो दो बातें हैं, आपके खुद के पैसे के ट्रांजैक्शन और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो तीनों ग्रहण है, ये तीनों ग्रहण भी भारत से देखे नहीं जाएंगे, तो इसकी वजह से इसकी जो इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये था सिंह लगन का 2023 का संपूर्ण वर्षफल। आपको यह वर्षफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।